यहाँ पे उसी तड़ी पार का लौंडा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, वो मजा ले रहा है। तो नहीं लेना चाहिए, मर जाए भी उसके। गंगा का पानी पिए गाय, ये तो फिर गाय का गोबर खा लें या गाय का मूत्र पी लें। अगर जब इनकी सांस अटकती है तो सांस अटकती है तो गाय का गोबर खा लें, उससे शायद इनका गला साफ हो जाएगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी औकात है? बना के दिखाए। किसानों पे आरोप लगाना बंद करो, नहीं तो तुम भी आ जाओगे इसी घेरे में। ये सुधर जाओ गोदी मीडिया और अंधभक्त के। जब वो लोग प्रयास करेंगे आंदोलन को खत्म करने का, लेकिन कैसे खत्म हो जाएगा? आंदोलन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, क्या दिल्ली खत्म होगी? दिल्ली के लोग पलायन करेंगे, दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन अगर आप बोल दो कि खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा? जब दिल्ली खत्म नहीं, कोई शहर पलायन नहीं करे, कोई गांव नहीं हटेगा, तो कैसे ये हट जाएगा गांव? ये हमारा गांव है, हमारे गांव का नाम किसान क्रांति गांव, बिल्कुल नहीं हटेगा। किसान ऑक्सीजन का टैंकर रोक रहे हैं। जो लोग किसानों पे आरोप लगा रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को चुनौती देता हूं कि खबरदार, अगर आपका ऑक्सीजन का टैंकर कहाँ रुक रहा है, जहां पे भी रुक रहा है, किसानों को सूचित करो। किसान आपके ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाएंगे। हाँ, तो किसानों ने कहा कि संभल जाओ, तुम भगाने की बात मत करो किसानों को। किसान तुमको समझाएंगे, तुम समझ जाओ तो ठीक नहीं, दिल्ली से तुमको भगा देंगे। दिल्ली उनकी है क्या? दिल्ली किसानों की, दिल्ली हर नागरिक की है। ये लुटेरे बैठ के दिल्ली में दिल्ली को लूट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। ये मलाई खा रहा है, बोल रहे हैं खुली चुनौती किसान दे रहे हैं, सुधर जाओ, ये देश हमारा है, तुम देश को चला नहीं सकते, देश से हट जाओ। चाहे गृह मंत्री तड़ी पार हो या प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, ये देश नहीं चला पा रहे हैं। ये मजाक मजाक में बात करेगा। इसको ये कैसा डॉक्टर है? पता नहीं कैसा डॉक्टर, कहां से डिग्री खरीद लिया है। ये स्वास्थ्य मंत्री है, इसको कुछ आता जाता है नहीं कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और बात करेगा कि महामारी फैली है, मजाक उड़ा रहा है। ये बहुत दुखद है कि ये निकम्मे लोग इस देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये नालायक लोग इस देश में राजनीति तो करते हैं, धर्म की, जात की, मजहब की बंटवारे की, लेकिन उनको मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं और ये लोग किसानों पे भी आरोप लगाते हैं। किसान ऑक्सीजन का टैंकर रोक रहे हैं। जो लोग किसानों पे आरोप लगा रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को चुनौती देता हूं कि खबरदार, अगर आपका ऑक्सीजन का टैंकर कहाँ रुक रहा है, जहां पे भी रुक रहा है, किसानों को सूचित करो। किसान आपके ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाएंगे। किसानों पे आरोप लगाना बंद करो, नहीं तो तुम भी आ जाओगे इसी घेरे में। ये सुधर जाओ गोदी मीडिया और अंधभक्त की जमात, अंधभक्त की श्रेणी में तुम ना मत आओ। तुम भी किसानों के साथ आओ और किसानों पे आरोप मत लगाओ। क्या लगता है जो टैंकर रोके जा रहे थे उन पर लगातार किसानों पर आरोप लगाया जाता रहा, लेकिन क्या किसानों ने कहा कि हमने नहीं, बस बीजेपी वालों ने खुद टैंकर रोका है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान ने कहीं पे भी कोई टैंकर, कोई एम्बुलेंस नहीं रोका। यहाँ पे हमारी ड्यूटी दिन में, हमारे साथियों की रात में ड्यूटी रहती है। हम लोग दिन रात बराबर एम्बुलेंस टैंकर बाकायदा निकलवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं और किसानों ने कहा कि अगर यहाँ की बात छोड़े, जहाँ पे भी आपका टैंकर या एम्बुलेंस रुकती है, बताओ किसान पहुँच जाएंगे। झूठ मत बोले, किसानों को बदनाम ना करे। किसान इस देश का नागरिक है, इस देश का सबसे संवेदनशील नागरिक है। उसको यहाँ की संवेदना पता है, संवेदना पता है, यहाँ के लोगों के प्रति है वो। क्योंकि लगातार जब यहाँ पर दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, तब जो मजदूर, प्रवासी मजदूर थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया था और यहाँ से वापस घर को अपने जाने लगे थे। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिला था। उस हालात में ये किसान आंदोलन के लोग उनको वहाँ पर जाकर के खाना पीना खिला रहे थे। बिल्कुल, ये बात सच है। हम लोग खाना खिलाने उनको जाते थे, जब तक वो लोग यहाँ पे 3-4 दिन थे, मतलब लोगों की भीड़ जा रही थी, हम लोग वहाँ जाके बाकायदे उनको सम्मान पूर्वक खाना पानी खिलाए, और वहाँ से कुछ लोग आए भी, बाद में चले गए। ये बात सच है। क्या लगता है, जब ये आंदोलन तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से एक तरफ आंदोलन भी हो रहा है और कोरोना भी अपने चरम पर है, क्या लगता है आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं। वो लोग प्रयास करेंगे आंदोलन को खत्म करने का, लेकिन कैसे खत्म हो जाएगा? आंदोलन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, क्या दिल्ली खत्म होगी? दिल्ली के लोग पलायन करेंगे, दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? भाई आंदोलन होगा। हम लोग, ठीक है, महामारी चल रही है, हम लोग महामारी के हिसाब से अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे। अगर बोलते हैं दूरी बना के रखो, हम लोग दूरी बनाएंगे, ठीक ना। साफ सफाई का ध्यान पहले से रख रहे थे और रखेंगे, लेकिन अगर आप बोल दो कि खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा? जब दिल्ली खत्म नहीं, कोई शहर पलायन नहीं करे, कोई गांव नहीं हटेगा, तो कैसे ये हट जाएगा गांव? ये हमारा गांव है, हमारे गांव का नाम किसान क्रांति गांव, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हवा में बात कोई ना करे कि हट जाएगा आंदोलन, कोई आंदोलन नहीं हटेगा। बिल्कुल, हमारा गाँव है, इस गाँव का नाम किसान क्रांति गाँव है। जो हमारा सिंघू भी गाँव है, हमारा टीकरी भी गाँव है, हमारा शाहजहाँपुर भी गाँव है। सारे आंदोलन की जमीन हमारा गाँव है, एक भी पीछे नहीं हटेगा। लोग अपने इस भ्रम को निकाल देंगे कि किसान हट जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। सरकार ने तो अल्टीमेटम दे दिया था, तो बातचीत से समझाएंगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो पुलिस बल से उठा दिया जाए। हाँ, तो किसानों ने कहा कि संभल जाओ, तुम भगाने की बात मत करो किसानों को। किसान तुमको समझाएंगे, तुम समझ जाओ तो ठीक नहीं, दिल्ली से तुमको भगा देंगे। दिल्ली उनकी है क्या? दिल्ली किसानों की, दिल्ली हर नागरिक की है। ये लुटेरे बैठ के दिल्ली में दिल्ली को लूट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। ये मलाई खा रहा है राष्ट्रपति बैठ के, 365 एकड़ में राष्ट्रपति भवन फैला है, बताओ, और गरीब को रहने की जमीन नहीं है। ये समाजवाद है।
ये बात करते हैं कि देश इनका, दिल्ली इनकी है। इनको बोल रहे हैं खुली चुनौती किसान दे रहे हैं, सुधर जाओ, ये देश हमारा है, तुम देश को चला नहीं सकते, देश से हट जाओ। चाहे गृह मंत्री तड़ीपार हो या प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, ये देश नहीं चला पा रहे हैं, ये हर्षवर्धन देश नहीं चला पा रहा है। मजाक मजाक में बात करेगा, इसको ये कैसा डॉक्टर है, पता नहीं कैसा डॉक्टर, कहाँ से डिग्री खरीद लिया है। ये स्वास्थ्य मंत्री है, इसको कुछ आता जाता है नहीं कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और बात करेगा कि महामारी फैली है, मजाक उड़ा रहा है, मूर्ख कहीं का। जिस तरह से महामारी फैली हुई है, इसका मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सीधा सीधा आरोप उस पर लगाया गया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल सही कहा मद्रास हाई कोर्ट ने। मैं कहता हूँ मद्रास हाई कोर्ट का और पहले ही जाग जाना चाहिए था, और इन निकम्मों पे सच में लगना नहीं चाहिए, केस लगाना चाहिए। ये जो सुनील अरोड़ा है ना, इस पे बिल्कुल केस लगना चाहिए। चुनाव आयोग का अधिकारी है, ये क्या कर रहा है, देश को मरवा रहा है, हर बार ऐसे कर रहा है, तबाही मचवा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव कराना ये गलती थी जो बिल्कुल आप देखें ना, बंगाल में किस रेट से कोरोना बढ़ रहा है, किस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? चुनाव आयोग और ये सारे नेता मंत्री होंगे, सब पे केस लगना चाहिए। सब जेल जाएं तब सुधरेंगे लोग। या जनता को बोलेंगे कानून पालन करो, बोलेंगे तुम मास्क लगाओ। गृह मंत्री खुला सांड की तरह घूम रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। प्रधानमंत्री रैली में कोई मास्क नहीं लगा रहा है, और आम जनता को वो एक पति पत्नी से अपने कार में मास्क नहीं लगाया, तो उनका क्या हाल हुआ? ये क्या बना दिया देश का? ये इनको देश चलाना आता ही नहीं है, बैठ गए देश चलाने के लिए। लेकिन देश में एक तरफ आईपीएल भी हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, विदेशी खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी यहाँ से जा रहे हैं छोड़ के, बोल रहे हैं भारत इतना संवेदनहीन लोग, यहाँ पे एक तरफ से लोग मर रहे, दूसरी तरफ लोग खेल रहे हैं, कितने संवेदनहीन है। और यहाँ पे उसी तड़ीपार का लौंडा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, वो मजा ले रहा है, मैच देख रहा है। अब बेशर्मी देखो, ये लोग हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जितने स्टेडियम में तुरंत उनमें हॉस्पिटल बनवा देना चाहे तो, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, मजा लूट रहे हैं। मतलब जनता मरे अपनी बस्ती में, शासक डूबा अपनी बस्ती में। इनको कुछ मतलब नहीं आम आदमी से, गरीब आदमी से। इनको सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति की रक्षा करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति के चौकीदार हैं, इनको आम आदमी से मतलब ही नहीं है। ये नकारा निकम्मा लोग हैं। और ये सेलिब्रिटी, जब एक विदेशी महिला ने ट्वीट किया था कि हम इस विषय में बात क्यों नहीं करते, सब आज आ गए थे। जिस प्रकार गंदे पानी में कीड़े होते हैं, उनमें अगर जहर डाल दिया जाए तो बुलबुला के ऊपर आ जाते हैं, वही सब कीड़े बुलबुला के ऊपर आ गए थे। क्यों विदेशी महिला ने क्यों भाई हमारे आंदोलन में बात कर दी? हमारा आंतरिक मामला है। अब आंतरिक मामला नहीं, जब लोग गैस के सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। हर आदमी आज सिलेंडर की बात करता है तो मतलब एलपीजी नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कर रहा है। कितना बुरा दिन आ गया। और ये कहाँ गए आंतरिक मामले की बात करने वाले सेलिब्रिटी? ये सचिन तेंदुलकर, इस निकम्मे को भारत रत्न किसने दे दिया? समझ में नहीं आता। उस नकारा को वो क्या बताएं किस हाल में है। वो जब बात करता था कि हमारे मालिक हमारे आका पे, मतलब इस आंदोलन का विरोध कर रहा था, सरकार का समर्थन कर रहा था, तो वो जानते हैं सरकार का समर्थन क्यों कर रहा था? इसलिए कि जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो उनको ऐड मिले। वो अपने मालिकों से भीख मांग रहा था। वो इतना नकारा निकम्मा आदमी है। सारे सेलिब्रिटी नकारे निकम्मे हैं, सब मालिक के लिए अपने भीख मांग रहे थे। उनको आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। विदेशी से जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने दान भी किया है, चाहे वो ब्रेटली हो चाहे कमिंग्स हो। इन्होंने तकरीबन हज़ारों डॉलर इन्होंने इस भारत में जो कोविड पेशेंट हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के राहत कोष में दिया है दान किया। लेकिन जो देश के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, ये तमाम क्रिकेटर्स, इन्होंने पर कुछ बोलने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। अरे ये नकारे निकम्मे, इनको तो लगता है कि और मलाई मिल जाए कहाँ से खा लें। इनको तो लगता है 2-4 आदमी के जो अगर 2-4 करोड़ रुपए और मिल जाते रख लेंगे। ये 1 रुपए देने कहाँ से देंगे ये नकारे निकम्मे लोग? भारत में वही तो बात है कि इनको हाय माया लगा है, कहाँ से कितना पैसा लूट लें। लोग मर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग अगर इनका मैच ना देखे तो इनको आपत्ति हो जाती है। इन बेशर्मों को पता नहीं कब इनका दिमाग खुलेगा, ये कहाँ के लोग हैं, किस दुनिया के लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इनको वहाँ के लोगों से कोई संवेदना ही नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने को मिल रही हैं जहां पर रिक्शे के अंदर महिला अपने बेटे को संभाल रही है, लेकिन वो वहाँ पर दम तोड़ दे रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग अपने परिजनों को साइकिल से लेकर जा रहे हैं, जहाँ की उनके पास एम्बुलेंस वहाँ पर व्यवस्था नहीं पहुँच रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास दवाइयाँ भी काफ़ी मात्रा में है और ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं है, बस लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अगर गुमराह कर रहे हैं तो मैं योगी आदित्यनाथ से बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य से ऑक्सीजन का भीख क्यों मांग रहा था? वहाँ से ऑक्सीजन की ट्रेन क्यों आई? हवा में बात करता है योगीनाथ। झूठ बोलना उसको आता है क्या है? झूठ बोलने के अलावा उसको राज्य चलाना आता है। यहाँ की जनता मूर्ख थी जिसने उसको राज्य चलाना दे दिया, उसको कुछ आता ही नहीं है। वो मूर्ख झूठ बोल रहा है, हवा में बात कर रहा है, कुछ भी नहीं। आप देखिए क्या हाल है लखनऊ में, त्राही मचाया और एक डॉक्टर को कानपुर में गिरफ्तार करवा लिया होगा एसडीएम पागल। ये हाल है, बताओ। जो हेल्थ से बढ़कर काम कर रहे हैं वो बेचारा 2 दिन पहले उस पद में आया तो उसको बोल दिया उसको काम करना नहीं आता। अरे तुमको काम करना नहीं आता, किस तरह संभाल रहे हो महामारी के टाइम में देश को?
क्या लग रहा है जिस तरह से एक बार डॉक्टर कफील ऑक्सीजन जब हॉस्पिटल में नहीं था पीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर के, तो उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई थी, लेकिन आज घर घर तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोग और सिख समाज के लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। क्या फिर भी उनको फिर उसी नज़र से देखा जाएगा, ऑक्सीजन किसी केस में फंसा दिया जाएगा? भाई दुनिया के हर उस इंसान को जो मदद कर रहा है इस संकट की घड़ी में, चाहे वो विदेशी क्रिकेटर हो, चाहे भारत के लोग हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी मदद कर रहा है, सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये नकारे निकम्मे में लोग करेंगे क्या? मदद, संकट की घड़ी में मदद नहीं करेंगे, बाद में क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, उनको बदनाम करेंगे, और इनके अलावा इसके अलावा इनको आता ही क्या है? ये ऐसे करेंगे, इनका छोड़ दीजिए। अभी सऊदी अरब से तकरीबन 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भारत में भेजी जा रही है, लेकिन इसी देश में एक ऐसा शख्स रहते हैं जिनका नाम है नरसिम्हा सरस्वती, जो उस देश के जो दुनिया के जो पैगंबर कहे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मुसलमान अपना पैगंबर मानते हैं, वो सऊदी अरब से ही है, ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ से जो गैस आ रही है, क्या जो भक्त लोग हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? मैं कहता हूँ नहीं लेना चाहिए, मर जाए बिन उसके। गंगा का पानी पिए, गाय ये तो फिर गाय का गोबर खा लें या गाय का मूत्र पी लें। अगर जब इनकी सांस अटकती है तो सांस अटकती है तो गाय का गोबर खा लें, उससे शायद इनका गला साफ हो जाएगा। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इन भक्तों को। लेकिन नहीं, ये नकारा निकम्मे लोग हैं, जनता को भड़काएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, जनता को हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, लेकिन खुद सब मलाई खाते हैं। सबका यही हाल है। कोई भी नेता को उठा के देखिए, कह रहे हैं हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। क्या जगा रहे हैं? हिंदुओं को लड़ा रहा है। जगाना है तो बताए ना कि महामारी घड़ी में कहाँ सेवा कर रहा है, कहाँ सेवा कर रहा है। वो बताया कितने बच्चों को, गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम किया, बताइए कितने बीमार लोगों की दवाई करवाने का काम किया। ये जगाना होता है कि लड़ाना होता है? वो लड़ाने वाले लोग हैं, जगाने वाले लोग तो हम लोग जगा रहे हैं कि उठो, इस नकारा निकम्मी सरकार को बदल दो, इस संकट की घड़ी में साथ में आओ किसानों के, और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंको। हम लोग जगा रहे हैं। नहीं, क्या लगता है आने वाले टाइम में जो ये किसान आंदोलन भी यहाँ पर जो चल रहा है दिल्ली के अलग अलग स्पॉटों पर, या ऐसा ही चलता रहेगा? क्योंकि लगातार गर्मी भी बढ़ रही है और कोरोना का प्रकोप भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। गर्मी जितना बढ़नी हो बढ़े, क्योंकि किसानों को भाई, किसानों को लंबा अनुभव है गर्मी में काम करने का, सर्दी में काम करने का, बरसात में काम करने का। यहाँ पे सर्दी देख लिए, गर्मी देख लिए, बरसात देखना बाकी है। कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। भाई जब इस देश में सरकार 5 साल चल सकती है, पंचायती राज ना 5 वर्ष का लोकतंत्र यहाँ पे, तो 5 वर्षीय जब लोकतांत्रिक प्रणाली है तो 5 साल सरकार चल सकती है, तो आंदोलन भी 5 साल चलेगा। इसमें क्या आपत्ति? बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी मौसम में। 5 साल तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल इंतजार नहीं, संघर्ष करेंगे। कलाम साहब ने कहा था इंतजार करने वाले वही पाते हैं, जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इन नकारा निकम्मा को हराने के लिए और आम जनता को जगाने के लिए। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या सत्ता परिवर्तन की ओर किसान आंदोलन जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर ये नकारे निकम्मे लोग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता जाएगी, कुर्सी खाली करवाएगी, अपने देश को बचाएगी। देश सिर्फ इन्हीं का थोड़ी है, देश भारत के प्रत्येक नागरिक का है। ये लूट रहे हैं, इन लुटेरों को हटाया जाएगा और किसान को गद्दी बैठाया जाएगा। संविधान को बचा रहे हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। कौन संविधान की रक्षा करने वाला लोग है? आपने नहीं देखा होगा संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे लोग, संविधान को जला रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं लोग। किस तरह से लोगों को क्या हमारा संविधान बोलते हैं मॉब लिंचिंग करो, खुलेआम मॉब लिंचिंग करवाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं। हमारा संविधान कहते हैं हिंदू मुसलमान करो, है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी औकात है? बना के दिखाए। संविधान ने बोला है भारत, ना कि हिंदू ना मुस्लिम। भारत ने संविधान में, भारत इस देश का नाम संविधान में हिंदुस्तान नहीं है ना, कुछ भी है, इसका नाम है भारत और इंडिया, ठीक ना। तो ये भारत है, भारत था, भारत रहेगा। ये किसी की औकात नहीं हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। कैसे बना लेंगे भाई? ये देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा। इस देश का अगर कोई बुनियादी किताब है तो वह संविधान के रास्ते चलेगा। हम बात करना छोड़ दे, किसी की औकात नहीं कोई बना ले। तो मोदी की लोकप्रियता चरम पर है, मेरठ के अंदर मोदी की मूर्ति बन रही है, अरे बन रही है। अंधभक्त, अरे ये अंधभक्त लोग हैं ना, कुछ भी करेंगे, मंदिर बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, उनके उसके अलावा इनको आता क्या है? कोई एक औकात हो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ठीक है, तुम उसी के नाम पे बना लो, एक स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ठीक। लेकिन क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे, वही ड्रामाबाजी करेंगे। इससे लोकप्रियता बढ़ती है क्या? अरे भाई जिसके घर के लोग मर रहे हैं उनका दर्द जाके पूछो, वो क्या बोलेंगे, इसको क्या हाल करेंगे, ठीक ना। मोदी की बात करते हैं, लोकप्रियता बढ़ती है। टीवी चैनल में बैठ के जो उसके भाड़ मीडिया को बता दिया कि लोकप्रियता बढ़ती है, उससे बढ़ती है क्या लोकप्रियता बढ़ती। गाँव में आप जाके देखो, जो लोग पानी बिन तरस रहे हैं, बुंदेलखंड के इलाकों में जाओ, पानी का क्या हाल है, वहाँ के लोग तरस रहे हैं, वो इसकी लोकप्रियता बताएंगे। इसको दे दिए 10 साल रुपए, 10 साल ये देश चलाने के लिए, और कुछ किया नहीं लोगों को। इस कोरोना पेंडेमिक की जो हालात अभी भारत में है, लोग जो मर रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर के
जो मीडिया हमारे देश की है वो कह रही है कि सिस्टम की कमी, सरकार पर उंगली ना उठाकर कह रही है सिस्टम की कमी है। बात ये है ना कि उनके रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। 7 साल से दलाली करते करते अगर अब बोल देंगे मोदी की कमी तो भाई कैसे हो जाएगा। तो सिस्टम का आड़ ले रहे हैं। सिस्टम है कौन, उनको पता ही नहीं है। अनपढ़ गंवार लोग पता नहीं कहाँ से पहुंच गए। सिस्टम करते हैं। सिस्टम क्या होता है? भारत को कौन चलाता है? भारत को चलाती है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक ना। तो ये लोग सरकार की बुराई नहीं करेंगे सिस्टम के बहाने। अब अगर कहीं पे कुछ फेलियर होगा तो कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होगा, किसी डॉक्टर को पकड़ेंगे। अब जैसे मैंने बताया कानपुर में एक डॉक्टर को गिरफ्तार करवा लिए, तो ऐसे करेंगे, किसी दूसरे पर ठिकाना फोड़ देंगे। लेकिन ये सुधरेंगे, इनका भी होश ठिकाने आएगा जब इन पे भी होगा। अभी पता चल रही है कि बिहार से एक नेता पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने काफी मात्रा में मतलब मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की भी और ये जो इंजेक्शन उसका भी, टीका का। तो जी न्यूज से भी फोन जा रहा है कि पप्पू जी ऑक्सीजन दिलवा दीजिए और इंजेक्शन दिलवा दीजिए। ये हाल है, मतलब जिस इंसान की तुम दिन रात बराबर बुराई कर रहे हो उससे मदद मांग रहे हो। सुधरेंगे, इनका भी होश ठिकाने आएगा।